जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए आज परसेंटेज में चुनाव वाले क्वेश्चंस को कर रहे हैं। 2 उम्मीदवार चुनाव में लड़ रहे हैं और 3 उम्मीदवार भी लड़े हैं हमारे इन चुनावों में। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा। क्लास में कोई कमी है तो अपना सुझाव दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन को देखिए, ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन बेसिक है चुनाव वाले का, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। देखिए कुल मत 100% होंगे, उसमें से जब ये जीतने वाला 65% प्राप्त किया तो जो बचे हैं 35% हारने वाले को मिला होगा, है ना। और वह 900 मतों से विजयी हुआ। 900 मतों से विजयी हुआ मतलब हारने वाला भी कहेगा कि 900 मत से हार गया, है ना। देखिए मतदाता सूची में कितने मतदाता थे ये हमें निकालना है, मतलब 100% की वैल्यू चाहिए, है ना। देखिए मान लीजिए कि टोटल अगर 100% मत रहे होंगे, ठीक है ना, तो उसमें से एक जीता है तो वो 65% मत प्राप्त किया है, तो बचे हुए मत हारने वाला प्राप्त करेगा क्योंकि केवल 2 ही उम्मीदवार हैं। तो इसे कितने मिलेंगे? 35, है ना। तो हार जीत क्या होती है? दोनों के मतों का अंतर होता है। जैसे आपने 10 प्राप्त किया, मैंने 6 प्राप्त किया, तो 4 मतों से हार जीत हुई है, दोनों के डिफरेंस से, है ना। तो यहाँ पर देखिए कितने का डिफरेंस है? 30 का डिफरेंस है ना। तो 30 का डिफरेंस यहाँ पर है, यानी 30% मतों से ये जीता है और ये 30% से हार गया। और ये बोला कि नहीं 900 मतों से विजयी हुआ है, मतलब 30% की वैल्यू 900 के बराबर होगी, है ना। तो इसे हम 900 के बराबर कर दिए। हमें मतदाता सूची में कितने मतदाता थे 100 मानकर चले हैं, मतलब हमें 100 की वैल्यू निकालना है। क्लियर। तो इस 30 को बटे में लाएंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, और फिर जब 100 की गुणा कर देंगे दोनों तरफ तो ये आ गई 100% की वैल्यू। सॉल्व करेंगे तो ये 30 3 90 3000 टोटल मतदाता आ जाएंगे। क्लियर, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब इसको देखिए, किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु वह 1000 मतों से चुनाव हार गया। जब सिर्फ 2 मतदाता थे, 100% मत टोटल पड़े और ये 45% प्राप्त किया मत, तो 1000 मतों से हारा, ठीक है। यहाँ पर भी हमें कुल मतदाताओं की संख्या बतानी है, मतलब यहाँ भी 100% की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। देखिए अगर टोटल मतदाता इतने होंगे तो 45% जब एक वाला प्राप्त करेगा तो ये कितना प्राप्त करेगा? 55, है ना। देखिए तो हारेगा ये कितने मत से? 10% से, ठीक है। और ये बोला कि 1000 मतों से चुनाव हारा है, मतलब 10% की वैल्यू 1000 के बराबर रखेंगे। हमसे टोटल मतदाता पूछा है, मतलब 100% की वैल्यू पूछा है। 100% की वैल्यू हो जाएगी 10,000। क्लियर। इसमें कोई डाउट? दोनों तरफ एक एक जीरो कर दिए, ठीक है। 10,000 हो गया, ठीक है। कोई डाउट इन दोनों में? अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसी तरह का है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करेंगे इसे मिटाकर, ठीक है। डस्टर देखिए इस क्वेश्चन में जो है 3 उम्मीदवार है, ठीक है। 3 उम्मीदवार चुनाव में भाग लिए हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला, तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25% मत मिला और दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा। कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया, मतलब 100% यहाँ भी निकालना पड़ेगा, है ना। देखिए अगर मान लीजिए कि टोटल 100% मतदाता थे, इन्होंने मतदान किया, इसमें से एक उम्मीदवार को 45% मिला है, ठीक है, ये जो पहले स्थान पर था उसे, और जो तीसरे स्थान पर था उसे 25% मिला है, ये तीसरे स्थान वाले को है। अब जो मत बच गया वो दूसरे उम्मीदवार को मिला होगा, तो देखिए कितना बचा है? 45 और 20, ये 50 20 70, 30% मत बीच वाले को मिला, है ना। तो ये देखिए इसे 30% मत मिला है, इसे 45, तो ये इससे हारा है ना। तो कितने प्रतिशत से हारा है? 15% से। क्लियर। ये 15% मतों से हारा है ये दूसरा वाला उम्मीदवार। और यहाँ पर बोला है कि देखिए दूसरे स्थान वाला उम्मीदवार 4500 मतों से हारा है, तो 15% को हम 4500 के बराबर करेंगे, ठीक है। हमें टोटल मतदाताओं की संख्या बतानी है, मतलब 100% की वैल्यू निकालना है। तो इस 15 को इधर बटे में जब लाएंगे तो हमें 1% की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। ये आ गई 1% की वैल्यू। हमें चाहिए 100% की, तो 100 की दोनों तरफ गुणा करेंगे,
ठीक है। अब ये 100% की वैल्यू होगी तो 15 तियां 45 डबल जीरो ये और 2 जीरो ये, यानी 30,000 टोटल मतदाताओं ने मतदान किया है। ठीक है, ये मतलब चुनाव वाले का बेसिक क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा अलग लेवल के देखेंगे जिसमें मत अवैध हो जाएंगे। जैसे मत अवैध हो जाते हैं, देखिए इन क्वेश्चंस को। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों को 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने मतदान किया। देखिए यहाँ पर 20% मत अवैध हो गए, मतलब ये 20% किसी के मत में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, मतलब ये इनवैलिड है। ठीक है, देखिए टोटल 100 यक्स मान लें टोटल मतदाता। ठीक है, देखो 100 के साथ यक्स लगाएं। ठीक है, कन्फ्यूजन दूर है। अब 100 यक्स में से 20% मत अवैध घोषित हुए, मतलब 80 यक्स, इतने मत वैलिड हैं। ठीक है, अब यह वैलिड मत से एक 40% प्राप्त करे है, एक 60%। क्लियर, 80 के 40% और 80 का 60%, तो इनका अंतर है 20 का, मतलब जो 80 यक्स है इसके 20% मत से हार जीत होगी। ठीक है, 80 का 20% इसी तरह निकालेंगे ना, और हार जीत हुई कितने से, 1600 से। क्लियर, अब यहाँ से हम 100% यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर 100 में रखेंगे, टोटल मतदाता आ जाएंगे। काट लीजिए यहीं पर 20 पंचे 100 और 5 से 80 को काटेंगे तो 5 एकम 5 और 3 30 5 छक्का 30। ठीक है, अब 16 इधर कहीं में गुणे में, तो इधर आके हो जाएगा बटे में। ठीक है, तो यक्स बराबर हो जाएगा 1600 बटे 16। यक्स की वैल्यू आ गई। टोटल मतदाता 100 यक्स माने थे, तो इसमें 100 की और गुणा कर देंगे तो 100 यक्स आ जाएगा। ठीक है, काट लीजिए 16 एकम 16, ये डबल जीरो और ये डबल जीरो, टोटल हो गए 10,000। ठीक है, पिछले वाले में पता है कहाँ गलती हुई थी, यहीं पर, यहाँ पर 20 के साथ परसेंट चिन्ह लगाए थे, है ना, वो बटे में 100 करना चाहिए था। अभी क्लियर है ना? ऐसे समझा दीजिए ना, समझ में आएगा। देखा, टोटल मान लें मतदाता 100 यक्स रहे। ठीक है, अब 100 यक्स में से 20% मत अवैध हो गए। 100 का 20 होता है ना, मतलब 20 अवैध हो गए तो 80 वैलिड मत हैं। ठीक है, अब इन 80 जो वैलिड मत हैं, इन्हीं वैलिड मतों में से 40% एक उम्मीदवार प्राप्त किया है। ये बोला कि वैध मतों का, तो इन्हीं वैध मतों का 60% दूसरा उम्मीदवार प्राप्त करेगा। तो इन्हीं 80 के मतों में से 20% मत से हार जीत होगी। 80 यक्स टोटल वैलिड है, इन्हीं वैलिड मतों के 20% से हार जीत होगी, तो इसी का 20% निकाले और ये 1600 मतों से पराजित बोला, इसलिए इसको 1600 के बराबर रखे हैं। जितना अंतर आता है दोनों का वो हार जीत होती है, और वही हार जीत रियल वैल्यू में दिया रहता है, इसलिए इसको हम रियल वैल्यू के बराबर रखते हैं। ठीक है, और यहाँ से यक्स का मान निकालने के बाद टोटल मतदाता 100 यक्स थे, तो 100 की गुणा कर दिए तो 100 यक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर है? इस वाले को देखिए, त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुए और वह तीसरे स्थान पर। इस बार देखिए 3 लोग लड़े हैं। ठीक है, ए को कुल मतों का 10% मत मिला है, और देखिए, और यह तीसरे स्थान पर है। बी को 48% मत मिला है। अब देखिए टोटल 100% मतदाता होते हैं, 48 इसे मिल गया, 10 इसे मिल गया, तो जो बचा है वो इसे मिलेगा। तो कितना बचा है? 48 10 58, 42% है ना, तो इसे 42% मिल जाएगा। क्लियर? अब देखिए क्या बोला है, और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गए। ये बी जो है 1200 मतों से चुनाव जीत गया। देखिए इसको 48 मिला है, इसको 42, तो 42 6 48, 6% से हार जीत होगी, है ना, क्योंकि ये तीसरे स्थान पर है, तो ये सबसे कम वोट पाए, तो इससे कोई मतलब नहीं है। इन दोनों में हार मुकाबला था, तो इन दोनों में हार जीत हुई है, तो 6% मतों से हार जीत हुई है, और ये बोला कि 1200 मतों से चुनाव जीता है। ठीक है, तो 6% को हम 1200 के बराबर रखेंगे, और हमें कुल मतदाताओं की संख्या पूछा है, मतलब 100% की वैल्यू निकालना है। तो पहले हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1200 बटे 6, इतना हो जाएगा ना। 100% की वैल्यू निकालना है तो दोनों तरफ 100 की गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये 6 से 2 बार में कटेगा, और ये 2 जीरो, और ये टोटल हो जाएंगे 4 जीरो जब गुणा होगा, मतलब 20,000 टोटल मतदाता थे। ठीक है, कोई डाउट इस वाले में? नहीं है? ठीक है रवि, देखो
एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिला, ठीक है, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 मतलब 1,04,000 लोगों ने वोट डाला, उसमें से 2% अवैध हो गए, ठीक है, तो बचे 98%, वो वैलिड होंगे, ठीक है, उन्हीं 98% में से जीत हार होगी। तो पूछ रहा है उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े, यानी ये जो उम्मीदवार 55% प्राप्त किया इसके पक्ष में कितने वैध मत पड़े, ये हमें निकालना है। यहाँ पर हमें टोटल मत दिया है, कितने मत पड़े हैं, तो ये क्वेश्चन सरल है। और देखिए इतने टोटल मत पड़े हैं, है ना, इसमें से 2% अवैध है, मतलब 98 वैध है ना, तो इसका 98% निकाल दीजिए। 98% इसी तरह निकालेंगे। अब इतने मत हमारे वैलिड हैं, इतने वैध मत हैं। अब देखिए हमें यही जो वैध मतों का 55% एक उम्मीदवार को मिला है, और वही पूछा कि उस उम्मीदवार को वैध मत मतलब कितने वैध मत मिले हैं। परसेंट में दिया है कि 55% मिले हैं, और हमसे पूछा है गिनती में कि कितने मिले हैं, ठीक है, तो इसका 55% आप निकाल दीजिए, यही आंसर होगा। इसमें कोई समस्या है? इसमें इतने टोटल मत थे, इसमें 2% अवैध थे, तो हमने इसका 98% निकाला, तो इतने हमारे वैलिड मत हैं, ठीक है, टोटल मतों का 98% वैध मत है, और इन्हीं वैध मतों का 55% एक उम्मीदवार पाया है। ये देखिए 55% मत जो है वैध मतों का 55% मत मिला है, ठीक है, तो उसमें से देख फिर लास्ट में पूछा कि तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े, तो यानी 55% पड़े, तो इसका वैध का 55% हमने निकाल दिया। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, और काटिए इसे तो 5 दूनी 10, ये 11 बार कटा, और इसको 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 52 गुणे 98 गुणे 11 हो जी, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 2 57, 98 के गुणा करेगा, करा गुणा, 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 सत्ते 56, 9 दूनी 8 सत्ते 56 है, 9 दूनी 18 है, यानी 8 1 9 6 15 5 हासिल 1, 5 2 7 75, 5 हासिल 7। गलत है यार, 8 दूनी 16 6 हासिल 1, 8 5 40 और 9 सत्ते 63, 60 40 100 104 है जी, हासिल के 10, और 9 5 45 10 55, इतने यही का 55 456। चलो उतना एक मतलब यह कुल मिला के यह समीकरण समझ में आवे चाहिए, ठीक ना, मेन यहीं से है सवाल, ठीक है, गलत है गुणा गलत हो गया, 56 जीरो 56, चलो 56 जीरो 56 करे दे लाके गुणा आ गलत है, ठीक है चलो ठीक है। क्वेश्चन देखो, कुल मिला के यह समझ में आवे चाहिए, ठीक ना, लॉजिक। चलो देखा 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिला है, और कुल मत इतने हैं, ठीक है, टोटल मत, इन मतों का 10% अवैध घोषित हो गए, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े ये हमें बताना है। देखा टोटल मत इतने हैं, ठीक है, इतने टोटल मत हैं, इसमें से 10% अवैध हो गए, मतलब 90% वैध हैं, इतने टोटल मतों का 90% वैध मत है। अब ये हमारे पास आ गए वैध मत, ठीक है, अब इन्हीं वैध मतों में से 80% एक उम्मीदवार को मिला है जो जीता है, तो 20% दूसरे को मिला होगा जो हारा है ना, तो यही पूछा कि दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में 20% वैध मत पड़े, तो इसका आप 20% निकाल दीजिए। क्लियर है? अब इस समीकरण को सॉल्व कर लीजिए। 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, अब 9 दूनी 18, 18 में 18 का वर्ग कितना होता है? 324, 324 होता है, ठीक है, 2 जीरो। क्लियर है? मेन यह समीकरण समझ में आवे चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले देखा हमारे पास टोटल मत प्रश्न में दिया है, तो ये हमने टोटल मत लिखा,
क्लियर। टोटल मतों का 10% अवैध है, यानी 90% वैलिड है। तो टोटल मतों का 90% निकाल दिए, मतलब यहाँ तक हमने वैध मत निकाल दिए, इतने हमारे वैध मत हैं। अब इन्हीं वैध मतों में से 80% एक व्यक्ति को मिले हैं, ये बोला पहले उम्मीदवार को 80% मत मिले हैं वैध का, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध का 20% मिलेगा। और यही पूछा है कि दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े, यानी पहले उम्मीद का तो 80% उसी का निकालते। हाँ, अगर पूछता कि पहले उम्मीदवार को कितने वैध मत पड़े तो इसका 80% निकालते। दूसरे उम्मीदवार का पूछा तो 20% निकाले हैं, क्योंकि 80 ये ले गया तो 20 वो ले गया दूसरा उम्मीदवार। क्लियर है, ये लॉजिक समझ में आया ना। ये दोनों एक तरह एक जैसे थे, ठीक ना। क्लियर है, आज की क्लास को समाप्त किया जाए। ठीक है, बंद कर दीजिए।